लो दोस्तों, अभी जिस दिन एनबीई ने आपकी ऑल इंडिया कोटा 50% में कैटेगरी रैंक को अनाउंस किया, तो उसको देख के आपको ये अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि हाँ, इस बार काउंसलिंग में थोड़ी बहुत नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है। अब इस साल से क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स भी ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और क्योंकि इस साल कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशंस भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा किया है, तो जिसके वजह से आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। बट दोस्तों, एक बात ध्यान रहे कि अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। अभी आने वाला सीट मैट्रिक्स इस साल काउंसलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अगर आपकी रैंक बॉर्डर लाइन पे है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी में जो ब्रांचेस आपको चाहिए उसमें कितनी सीट्स ऐड हुई हैं, किन किन जगहों पे ऐड हुई हैं, और क्या आपको अपनी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करना चाहिए, किस रैंक तक किस ब्रांच के लिए आपको मॉपअप में उतरना चाहिए, क्या बैकअप ऑप्शंस रखने चाहिए। ये सारे ही फैक्टर्स को हम लोग इस वीडियो में इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके हम लोग कैटेगरी वाइज बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हर रैंक रेंज में लगभग 10 to 11% ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है लास्ट ईयर के मुकाबले। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 12,000 है तो लास्ट ईयर की आपकी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक होती 1244, और बट इस साल की आपकी कैटेगरी रैंक है 1395। इसका मतलब 150 स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं लास्ट ईयर के मुकाबले आपकी रैंक पे आपकी कैटेगरी में। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये 150 स्टूडेंट्स बीच वाले आपसे पहले सीट उठाएंगे, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि या तो आप अपनी ब्रांच के रेस से बाहर हो जाओ या आपको आपके पसंद का कॉलेज ना मिले। बट एट द सेम टाइम अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, तो परेशान होने की बात नहीं है। क्या पता कुछ नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ने के बाद ये इफ़ेक्ट थोड़े हद तक न्यूट्रलाइज हो जाए। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी में भी लगभग 4 to 5% का एवरेज इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हुआ है। एससी कैटेगरी के अपर रैंक रेंज में स्टूडेंट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, और वैसे ही एसटी कैटेगरी के अपर रैंक रेंज में भी स्टूडेंट्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। इस चीज़ को 2-3 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रेडियोलॉजी की सीट्स 2021 में 36 थी, और 2021 के मॉपअप राउंड में 8,218 कट ऑफ गया था। बट लास्ट ईयर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 8,200 रैंक के आसपास में थी, वही कैटेगरी रैंक इस साल 6,800 रैंक के आसपास में है। तो आपको इतना नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है अगर कोई सीट्स रेडियोलॉजी में इंक्रीज़ नहीं होती है तो। बट हर साल कुछ ना कुछ सीट्स इंक्रीज़ होती रहती हैं। तो यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी सीट्स ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऐड हो रही हैं रेडियोलॉजी के लिए, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या आपको कोई बैकअप ऑप्शन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या अगर आपको मॉपअप में उतरना है तो आपको किस तैयारी के साथ उतरना चाहिए। यही सेम चीज़ आप स्क्रीन पे ओबीसी और एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए भी देख सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ही हम मेडिसिन ब्रांच की बात करें तो 2021 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा 50% में 108 सीट्स थी मेडिसिन ब्रांच के लिए, जिसकी की कट ऑफ मॉपअप राउंड में 12,022 गई थी। बट इस साल अगर कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है सीट में तो वो ही सेम कॉरस्पॉन्डिंग रैंक 10,700 के आसपास में आ जाएगी। बट आपको यही देखना रहेगा कि आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हो तो कितनी सीट्स ऑल इंडिया कोटा से इंक्रीज़ हो रही हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल मेडिसिन में, या रेडियो एंड डर्मा के डीएनबी में कितनी सीट्स इंक्रीज़ हो रही हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग में मल्टीपल ब्रांच के साथ उतरते हैं कि हाँ, अगर मेरी रैंक 8,000 है, मेरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, मुझे रेडियो मिला तो ठीक, नहीं तो मैं जनरल मेडिसिन उठा लूँगा या उठा लूँगी। तो अगर उनको रेडियो नहीं मिलता है एमडी या डीएनबी में तो वो मेडिसिन की तरफ जाएंगे और उधर कंपटीशन क्रिएट करेंगे। तो इस बार आपको ये देखने को मिल सकता है कि कुछ मिड क्लिनिकल ब्रांच और लोअर क्लिनिकल ब्रांच में नेगेटिव शिफ्ट आ जाए। बट एट द सेम टाइम, जैसा कि मैंने बोला, अब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस ब्रांच में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स बढ़ रही हैं इस साल। सीट मैट्रिक्स को देखते हुए, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी में थोड़े बहुत चेंजेस लाने चाहिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही 3 ब्रांचेस के एग्जांपल से बताने की कोशिश की है। ऐसे ही आपको अपनी ब्रांच के लिए एनालाइज करना चाहिए, और सीट मैट्रिक्स, स्टेट रैंक और सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर आपकी रैंक बॉर्डर लाइन की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है
या अगर आप मॉपअप में उतरने का सोच रहे हैं तो आपको बैकअप ऑप्शन बनाने ही चाहिए। बाकी अगर आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारी टीम आपके प्रोफाइल पे, आपके रैंक पे काम करे और आपको ऑप्शंस बना के दे कि आपकी रैंक पे आपकी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, किन किन जगहों पे आपको अप्लाई करना चाहिए, किन गलतियों से आपको बचना चाहिए कि आप किसी गलती की वजह से किसी स्टेट की काउंसलिंग से बाहर ना हो जाएं, आपके ऊपर कोई पेनल्टी ना लग जाए, या अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपनी फेवरेट ब्रांच किस बेस्ट पॉसिबल जगह पे उठा सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप हमारी दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए अपडेट्स के साथ।